खुशामदीद। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टेप्स के बारे में जो कि इंसान को मेंटली स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं। अब मेंटली स्ट्रॉन्ग होना इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब मोस्ट ऑफ द अल्फा में इस चीज़ के अंदर फॉल करते हैं, वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल इंसान की। और अगर आप भी मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं तो आपको इन 6-7 स्टेप्स पे फॉलो अप करना पड़ेगा। उसके बाद यू बिकम मोर स्ट्रॉन्गर एज़ कम्पेयर टू अदर नॉर्मल पीपल। बट याद रहे, ये बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाले हैं और बहुत सारे लोग इनसे डरते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमने इनको अपने सर पे ले लिया तो हमारी ज़िंदगी ख़राब हो या सही हो, लेकिन लोगों की बातें हमें बहुत ज़्यादा होने वाली। तो माइंड बिल्डिंग एंड माइंड को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब मोस्ट ऑफ द पीपल्स का कहना है कि जिन लोगों का माइंड स्ट्रॉन्ग होता है उनकी कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल लोगों के। और अगर आपके अंदर ये स्किल्स हैं तो दैट मीन यू आर अ गुड डिसीजन मेकर एंड कम्युनिकेटर। आई नो मेरे पास ये थोड़ी सी हैं क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन नॉट गुड, मेरी डिसीजन मेकिंग नॉट गुड, बट आई एम वर्किंग ऑन इट। इट विल हेल्प मी अ लॉट टू स्टे पॉजिटिव and good communicator and also help me in a decision making ability। इस दुनिया में मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान किसी भी चीज़ को आराम सुकून से हरा सकता है। उसके पास ऐसे ऐसे स्किल्स होते हैं कि वो किसी भी सामने वाले इंसान को जो थोड़ा सा कम मेंटल स्ट्रॉन्ग होता है उसको बीट कर सकता है। फिलहाल ज़िंदगी ऐसी है कि ये 7 स्टेप इंसान की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। जैसे जैसे ये इंसान की ज़िंदगी में ऐड होते जाते हैं इंसान ऑटोमेटिकली चेंज होना स्टार्ट होता है। और अगर आप चेंज अफोर्ड कर सकते हैं तो आपके लिए ये बिल्कुल करेक्ट वीडियो। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है इनमें से आपको एक आधा स्किल अडॉप्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद आपकी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। मेरी नज़र में इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू और आपकी नज़र में भी आज के बाद से हो जाएगी। तो चलिए हम अपनी कहानी का बाकायदा आगाज़ करते हैं ताकि हम भी इंजॉय करें और आप भी। पहला साइन है यू एम्ब्रेस चैलेंज। अब आप लोग चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो, चैलेंज के अंदर रहते हो, चैलेंज ही अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हो। अब मोस्ट ऑफ द पीपल्स चैलेंज के साथ अपनी ज़िंदगी का स्टार्टअप लेते हैं और उसको एंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ चैलेंजेस। डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंज इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं और जैसे जैसे इंसान की ज़िंदगी बेहतर होती जाती है उसकी ज़िंदगी में चैलेंज और भी ज़्यादा ऐड होने लग जाते हैं। नॉर्मल इंसान चैलेंज से बहुत ज़्यादा भागता है, उसकी ज़िंदगी में चैलेंज जैसे ही आता है तो वो 1 2 3 करके गैप हो जाता है। पर जो मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान होता है वो चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और चैलेंज को ही अपनी ज़िंदगी में आता है। अगर उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं भी हो रहा तब भी वो चैलेंज को ऐड करता है और चैलेंज को ऐड करने के बाद वो ऑटोमेटिकली चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेहतर बना रहा होता है। आई नो चैलेंज एक बहुत ही ज़्यादा टफ एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जो हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि चैलेंज करना अपने आप को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होता है। मैंने अक्सर अपने आप से कहा है क्या तुम अपने आप को चैलेंज कर सकते हो? तो मुझे अंदर से आवाज़ आती है नहीं, क्योंकि मैं इतना कैपेबल नहीं। अब जो मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान होते हैं उनके लिए चैलेंज एक गेम होता है, वो इस गेम को खेलते हैं और इसके अंदर सक्सेसफुल होते हैं। तो अगर आप में ये साइन है तो दैट मीन यू आर अ मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन, और अगर नहीं है तो मेरा ख्याल आप इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। इट विल हेल्प यू टू बिकम अ मेंटल स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। अब सेकंड साइन है यू लर्न फ्रॉम फेलियर। आप लोग फेलियर को किसी अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और उससे सीखते हैं। ये स्किल आप में है तो इट्स कमाल है, और अगर नहीं है तो आपको इसको सीखना होगा। क्योंकि मेरी नज़र में फेलियर बहुत ही कमाल की चीज़ है। जैसे जैसे इंसान फेलियर की ज़िंदगी में जाता रहता है वो बहुत कुछ नया सीखता है एज़ कम्पेयर टू सक्सेसफुल पर्सन जो शुरू से लेकर एंड तक सक्सेस ही देख रहा होता है, उसने फेलियर कभी नहीं देखा होता, तो उसकी ज़िंदगी काफ़ी ज़रा टफ नहीं होती है, सिंपल सी होती है। लेकिन जो इंसान फेलियर देखता है वो अपनी ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा चेंज करता है, वो चैलेंज फेस करता है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल इंसान। और जैसे जैसे वो इनको सीखता रहता है उनकी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा बेटर बनाता रहता है। अब आई नो दिस इज़ वेरी टफ सिचुएशन क्योंकि हर इंसान हारना पसंद नहीं करता। अब बहुत सारे लोगों को जीतना पसंद है, मुझे भी जीतना पसंद है, इसलिए मैं इस साइन को ना निकाल कर ज़रा साइड पे रखता हूँ। क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और हारना इतना नहीं। लेकिन अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि आपको हारना ज़्यादा बेटर लगता है एज़ कम्पेयर टू जीतना, क्योंकि आपने सीखना होता है। और जब आप सीख रहे होते हैं उस फेस में फेलियर होना भी काफ़ी वैल्यूएबल होता है। और अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो दैट मीन्स यू हैव अ मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। थर्ड साइन है यू स्टे पॉजिटिव। किसी भी सिचुएशन में हो, हार्ड हो, टफ हो या फिर बहुत ही ज़्यादा सादी हो, आप हर चीज़ में अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं। अब अक्सर औक़ात ऐसे होता है नेगेटिव सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है लेकिन आप तब भी पॉजिटिव रहते हैं। जब इंसान हारता है तो उसकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, लोगों की बातें आती हैं, लोगों के कमेंट्स आते हैं
और बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, वो उनको अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है और उस पे पॉजिटिव रहता है, कहता है ये सवाल मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाने वाला है, ये सवाल मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बनाने वाले हैं और बहुत सारे लोगों को मुझ पे यकीन है, तभी वो मुझसे ये सवाल कर रहा है। तो हो गए ना आप पॉजिटिव। और अगर आप पॉजिटिव नहीं रह सकते हैं तो यू नीड टू डेवलप पॉजिटिव पर्सनैलिटी, जो कि आपको हेल्प आउट करेगी किसी भी सिचुएशन से निकलने के लिए। याद रहे, पॉजिटिव इंसान एज कम्पेयर टू नेगेटिव इंसान के बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो अप करता है। हमेशा पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि हर जगह पर इंसान पॉजिटिव नहीं रह सकता। तो आपने रहना है पॉजिटिव। इट विल हेल्प यू अ लॉट कि जैसे जैसे ज़िंदगी बेहतर होती जाएगी तो आप पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन नेगेटिविटी को आपको डिलीट करना पड़ेगा, वो पॉकेट में रख सकते हैं, कभी ज़रूरत पड़े तो ले आइएगा, क्योंकि अक्सर लोगों को आपके नेगेटिव रोल का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार होता है। तो उनको दिखाने के लिए आपके पास हमेशा से नेगेटिव रोल होना चाहिए। नेक्स्ट साइन है यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कुछ भी हो जाए, कुछ ख़राब हो जाए, कुछ सही हो जाए, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं और आप कहते हैं यस आई एम द पर्सन जिसने ये किया है। बहुत सारे लोगों बहुत सारी जगह पर ये चीज़ इंसान नहीं कर पाता, क्योंकि अक्सर होता है इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं करना चाहता है। वो चाहता है कि वो जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, बेहतर चल रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने से डरता है कि अगर मुझसे कुछ गलत हो गया तो मैं क्या करूँगा। खैर गलत ही होगा ना, कुछ ख़राब तो नहीं होगा। ख़राब होगा तो आप वहाँ से सीख रहे हो, क्योंकि फेलियर हमेशा आपको सिखाता है। जैसे जैसे आप अपनी गलतियों से सीखते जाओगे आप बेहतर होते जाओगे। लेकिन जैसे ही आप सीखना बंद करोगे आपकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। आई नो मैं काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ अपनी इस यूट्यूब जर्नी में भी, तभी मैं आहिस्ता आहिस्ता ग्रो अप हो रहा हूँ। अदरवाइज मुझे नहीं लगता था कि मैं ऐसे भी ग्रो कर सकता हूँ जैसे आप लोगों का मुझे पॉजिटिव रिव्यू मिल रहा है। याद रहे, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी है। जो आपने काम करना है वो आपने करना, जो आपने काम किया उसकी भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। यस आई डू दिस, अगर वो गलत भी होता है तब भी, और वो सही होता है तब भी। और मेंटल स्ट्रॉन्ग इंसान हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी नहीं भागता। नेक्स्ट साइन कहता है यू आर कंसिस्टेंट नॉट परफेक्ट। अब परफेक्ट होना हर इंसान को पसंद है, मुझे भी परफेक्ट होना पसंद है, लेकिन कांस्टेंट रहना काफ़ी टफ होता है। तो आपने क्या करना है कि आपने कांस्टेंट रहना है, परफेक्ट नहीं। परफेक्ट होंगे तो आपका काम हमेशा डिले होता जाएगा, और अगर आप कांस्टेंट होंगे तो काम आपका बेहतर होता जाएगा। तो अब ये आप पे डिपेंडेंट होता है कि आप अपने काम को परफेक्ट करना चाहते हैं या टाइम के साथ बेहतर करना चाहते हैं। मैं पर्सनली राय दूं तो टाइम के साथ बेहतर करना काफ़ी बेटर हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। मैंने आपसे कहा था ना, फेलियर आपको सिखाता है, जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं आप बेहतर होते जाते हैं। यहाँ पे कंसिस्टेंसी यही बताती है। जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं आपकी चीज़ें और भी ज़्यादा बेहतर होती जाती है, आपकी स्किल बेहतर होती जाती है, आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होती जाती है, और आपका ब्रेन आपसे कहता है यस आई एम द पर्सन जो ये काम कर सकता हूँ। अब आप नहीं कर सकते, लेकिन आपका ब्रेन आपको मोटिवेट कर रहा है कि यस नाउ हम कर सकते हैं। अब मिस्टर परफेक्ट बनने के चक्कर में इंसान काफ़ी कुछ खराब कर बैठता है। तो दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और अपनी ज़िंदगी में कुछ और होता है। आपको वो नहीं बनना। वो अगर आप वो बन जाएंगे तो काम तो वैसे ही खराब हो जाएगा। तो आपने उस काम से बचना है कि आपका निज़ाम भी अच्छा चलता रहे, आपकी ज़िंदगी भी अच्छी चलती रहे। तो आपने डिसाइड करना, परफेक्ट नहीं बनना, परफेक्ट की जगह पे कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है। उससे ऐसा होगा कि स्टार्ट होगी आपकी लाइफ, और जैसे ही स्टार्ट होगी तो ऑटोमेटिकली बेटर होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट साइन क्या आता है यू सेट बाउंड्रीज। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी बाउंड्रीज बनाते हैं जो कि आपको अपने लिए टाइम बचाने का हेल्प आउट करती है, और आपको दूसरों से भी बचाती है। मतलब दूसरे ऐसे बुरे लोग जो आपकी ज़िंदगी को ख़राब करने पे तुले, उनसे भी बचाती है। इसमें आपने सीखना क्या, इसमें आपने सीखना है से टू नो। अगर आपको कोई भी इंसान आपके ज़रूरी वक्त पे कहता है कि मेरे साथ चले, फजूल सा काम है, तो आपने उनको कहना है नो। अगर आपका दोस्त ऐसे काम के लिए बुला रहा है जो आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है तो से नो। आपसे कोई चीज़ मांग रहा है से नो, अगर आप उसे नहीं देना चाहते। अगर आप किसी के साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं तो इट्स ओके, और अगर नहीं करना चाहते तो आपको सीखना है से नो, क्योंकि से नो से आप एक ऐसी बाउंड्री सेट करते हैं जो कि आपको ग्रो करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। अब जो मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान होता है उसकी लाइफ में ये बाउंड्रीज बहुत ही कमाल की होती है, और उसने सेटअप उसका अरेंजमेंट ऐसे किया होता है कि इंसान खुद भी परेशान होता है कि यार इससे सवाल करें ना करें, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो निज़ाम होगा। वो क्या करते हैं, वो इसी तरह अपने मेंटली स्ट्रॉन्ग एबिलिटी की वजह से इस तरह का निज़ाम गुड बनाते हैं। लास्ट साइन है यू बिलीव इन ग्रोथ। अब ऐसे है कि आप सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ पे बिलीव करते हैं, रुकना आपकी ज़िंदगी में होता ही नहीं है। आप कहते हैं बस मुझे ग्रो अप करना है, मुझे सीखना है, मुझे कुछ बनना है, तो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐड होती है। वो कैसे, वो आपकी यार लाइफ में आती है सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ वाले बिलीव की वजह से। अगर आप बिलीव करते हैं कि मुझे सीखना है तो आप सीखते हैं, और अगर आप कहते हैं मुझे नहीं सीखना तो नहीं सीखते। मतलब आपका एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है किसी भी स्टेप में, किसी भी स्टेज में।
मैं पर्सनली ग्रोथ पे बिलीव करता हूँ क्योंकि ग्रोथ इंसान को बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ बनाती है। जैसे-जैसे इंसान की ज़िंदगी बेहतर होती जाती है, ग्रोथ ऑटोमैटिकली एडजस्ट होने लग जाती है। अगर आप ग्रोथ को एडजस्ट कर पा रहे हैं, तो दैट मीन यू आर अ ग्रेट पर्सन और आपकी मेंटल एबिलिटी एक आम इंसान से बहुत ज़्यादा आगे है। ये थे वो 7 साइन जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं कि मेंटली स्ट्रॉन्ग रहने में। अगर आप में ये सातों साइन हैं, दैट मीन यू आर अ मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और अगर नहीं है, तो इसको बिल्ड अप करने के बाद you become more great and mentally strong personality. So I hope so. इसमें आपको काफ़ी वैल्यूएबल डेटा मिला होगा और अगर आपको डेटा और वीडियो पसंद आई है तो आपने वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब एंड आई विल कैच यू इन अ नेक्स्ट